अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा की आज की नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि आज रात इसकी नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाली है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपने चाल चलती रही है और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है, क्योंकि उसने सिकंदर और अरीशा का लड़ाई करवाना था और आखिरकार उन्होंने करवा भी दी। अरीशा सिकंदर के साथ खूब लड़ती है और फिर नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि सिकंदर मुझे धोखा दे रहा है और सिकंदर किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम अनुषे था और सिकंदर के उसके साथ ताल्लुकात थे और अभी भी उनके साथ ताल्लुकात है और वो मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ पर अरीशा की माँ ये बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अरीशा से कहता है कि तुम्हारा शोहर सिकंदर इतना कुछ कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम अभी भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। मैं जाकर के उनसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर अरीशा की माँ पहुँच जाती है सिकंदर के घर और सिकंदर के घर आकर के वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है और फरीद हमदानी साहब से कहती है कि तुम्हारा बेटा सिकंदर मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। यहाँ पर फरीद हमदानी साहब भी बेचारे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अलीज़े भी आ जाती है और अलीज़े यहाँ पर अपना वार करती है और वो कहती है कि बीवी के होते हुए दूसरे लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करना ये तो इस तरह है जिस तरह से बीवी के साथ धोखा करना है ना। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वीडियोस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वीडियोस का नाम सुनकर सिकंदर चौंक जाता है और परेशान भी हो जाता है कि अलीज़े के पास तो वाकई में वीडियोस मौजूद होंगे, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब अगर इसने वीडियो दिखा दी तो मेरा मामला ख़राब हो सकता है। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहां पर अलीज़े और हमज़ा दोनों ऑफिस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहां पर सिकंदर वहां जाकर के एक फ़ाइल लेके उनके मेज़ पे मारता है और कहता है कि तुम किस तरह की औरत हो, ये तुमने क्या कर दिया है, क्या क्या। यहाँ पर हमज़ा को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर अपना ज़बान संभाल कर रखो, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अलीज़े के साथ। लेकिन यहाँ पर खूब इन दोनों की तल्ख कलामी होती है और फिर यहाँ पर अलीज़े उनको कहती है कि सिकंदर, अगर दोबारा यहाँ हमारे कमरे के लिए तुम्हें अगर इजाज़त न मिले तो तुम हमारे कमरे के अंदर मत आना, तो वहीं से मुड़ जाना अगर इजाज़त ना मिले। अगर इजाज़त मिलती है तो आ जाना, अदरवाइज़ बग़ैर इजाज़त के हमारे दफ्तर के अंदर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर बड़ा खुश होता है कि उसने अपना बिज़नेस अलग कर दिया है और वो अपना बिज़नेस बहुत ही आगे लेकर जाएगा। तो वो यहाँ पर मीटिंग बुलाता है और वो अपने कंपनी के इन्वेस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है और फिर यहाँ पर जो बड़ा इन्वेस्टर है शाहनवाज़ अंकल, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो वो यहाँ पर शाहनवाज़ अंकल से कहता है कि मैं कंपनी का नाम बदल रहा हूँ और कंपनी को बहुत ही आगे लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो शाहनवाज़ अंकल है वो तो पहले से ये चीज़ टांग कर रखा था कि वो इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल देगा। यहाँ पर जब वो अपनी तरफ से कुछ बातें करता है सिकंदर कि मैं कंपनी को ऐसे इतना ऊपर लेकर जाऊँगा, पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी, या फिर क्या से क्या वो बातें करता है। लेकिन शाहनवाज़ उन पर हंसता है कि सिकंदर, तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, ये तुम किस तरह की बातें करते हो। तुम अगर इस कंपनी के नाम चेंज करवाना चाहते हो तो तुम सिकंदर हमदानी रखना चाहते हो तो तुम्हारे नाम के लिए कौन आएगा। तुम्हारा इतना नाम रिपुटेशन नहीं, हर कोई तुम्हारे नाम से टकराता है, तुम्हारी इतना वो पहचान और इतना वो चीज़ नहीं है। तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। तुम इस कंपनी के नाम चेंज करके अहमकों वाली हरकतें कर रहे हो। तो अब यहाँ पर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपना तमाम तर सरमाया अब इस कंपनी से निकालना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो परेशान भी होता है कि अंकल ये आप क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर शाहनवाज़ कहता है कि मैंने अलीज़े को अपनी बेटी माना था
और फरीद हमदानी साहब मेरे अच्छे से दोस्त थे। मैं और अलीज़े को मैंने अपनी बेटी कहा। अब चूँकि इस कंपनी में ये दोनों नहीं है तो इसलिए अब मैं इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल रहा हूँ। मैं आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ये बात सुनकर सिकंदर के परेशानी का कोई इंतहा नहीं रहता। बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि मैं तो बड़े बड़े ख्वाब देखने वाला था, लेकिन अब ये क्या से क्या हो गया, मैं आसमान से ज़मीन बोझ हो गया। अब अगर शाहनवाज अंकल अपना सरमाया निकालता है तो मैं यहाँ पर ज़मीन बोझ हो सकता हूँ। अब यहाँ पर सिकंदर के लिए अब ख़तरे की घंटी ये बज चुकी है कि शाहनवाज अंकल अपना तमाम तर सरमाया निकालने वाला है। तो क्या लगता है, क्या सिकंदर को अपनी क्यों की सज़ा मिलने वाली है या नहीं? आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा की आज की नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि आज रात इसकी नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाली है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपने चाल चलती रही है और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है, क्योंकि उसने सिकंदर और अरीशा का लड़ाई करवाना था और आखिरकार उन्होंने करवा भी दी। अरीशा सिकंदर के साथ खूब लड़ती है और फिर नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि सिकंदर मुझे धोखा दे रहा है और सिकंदर किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम अनुषे था और सिकंदर के उसके साथ ताल्लुकात थे और अभी भी उनके साथ ताल्लुकात है और वो मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ पर अरीशा की माँ ये बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अरीशा से कहता है कि तुम्हारा शोहर सिकंदर इतना कुछ कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम अभी भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। मैं जाकर के उनसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर अरीशा की माँ पहुँच जाती है सिकंदर के घर और सिकंदर के घर आकर के वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है और फरीद हमदानी साहब से कहती है कि तुम्हारा बेटा सिकंदर मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। यहाँ पर फरीद हमदानी साहब भी बेचारे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अलीज़े भी आ जाती है और अलीज़े यहाँ पर अपना वार करती है और वो कहती है कि बीवी के होते हुए दूसरे लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करना ये तो इस तरह है जिस तरह से बीवी के साथ धोखा करना है ना। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वीडियोस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वीडियोस का नाम सुनकर सिकंदर चौंक जाता है और परेशान भी हो जाता है कि अलीज़े के पास तो वाकई में वीडियोस मौजूद होंगे, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब अगर इसने वीडियो दिखा दी तो मेरा मामला ख़राब हो सकता है। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहां पर अलीज़े और हमज़ा दोनों ऑफिस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहां पर सिकंदर वहां जाकर के एक फ़ाइल लेके उनके मेज़ पे मारता है और कहता है कि तुम किस तरह की औरत हो, ये तुमने क्या कर दिया है, क्या क्या। यहाँ पर हमज़ा को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर अपना ज़बान संभाल कर रखो, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अलीज़े के साथ। लेकिन यहाँ पर खूब इन दोनों की तल्ख कलामी होती है और फिर यहाँ पर अलीज़े उनको कहती है कि सिकंदर, अगर दोबारा यहाँ हमारे कमरे के लिए तुम्हें अगर इजाज़त ना मिले तो तुम हमारे कमरे के अंदर मत आना, तो वहीं से मुड़ जाना अगर इजाज़त ना मिले। अगर इजाज़त मिलती है तो आ जाना, अदरवाइज़ बग़ैर इजाज़त के हमारे दफ्तर के अंदर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर बड़ा खुश होता है कि उसने अपना बिज़नेस अलग कर दिया है और वो अपना बिज़नेस बहुत ही आगे लेकर जाएगा। तो वो यहाँ पर मीटिंग बुलाता है और वो अपने कंपनी के इन्वेस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है और फिर यहाँ पर जो बड़ा इन्वेस्टर है शाहनवाज अंकल, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो वो यहाँ पर शाहनवाज अंकल से कहता है कि मैं कंपनी का नाम बदल रहा हूँ और कंपनी को बहुत ही आगे लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो शाहनवाज अंकल है वो तो पहले से ये चीज़ टांग कर रखा था कि वो इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल देगा। यहाँ पर जब वो अपनी तरफ से कुछ बातें करता है सिकंदर कि मैं कंपनी को ऐसे इतना ऊपर लेकर जाऊँगा, पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी, या फिर क्या से क्या वो बातें करता है। लेकिन शाहनवाज उन पर हंसता है कि सिकंदर, तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, ये तुम किस तरह की बातें करते हो। तुम अगर इस कंपनी के नाम चेंज करवाना चाहते हो तो तुम सिकंदर
हमदनी रखना चाहती हो तो तुम्हारे नाम के लिए कौन आएगा। तुम्हारा इतना नाम रिपुटेशन नहीं, हर कोई तुम्हारे नाम से टकराता है, तुम्हारी इतना वो पहचान और इतना वो चीज़ नहीं है। तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। तुम इस कंपनी के नाम चेंज करके अहमकों वाली हरकतें कर रहे हो। तो अब यहाँ पर मैंने फैसला किया है कि मैं अपना तमाम तर सरमाया अब इस कंपनी से निकालना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो परेशान भी होता है कि अंकल ये आप क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर शाहनवाज कहता है कि मैंने अलीज़े को अपनी बेटी माना था और फरीद हमदानी साहब मेरे अच्छे से दोस्त थे, मैं और अलीज़े को मैंने अपनी बेटी कहा। अब चूंकि इस कंपनी में ये दोनों नहीं है तो इसलिए अब मैं इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल रहा हूँ, मैं आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ये बात सुनकर सिकंदर के परेशानी का कोई इंतहा नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि मैं तो बड़े बड़े ख्वाब देखने वाला था, लेकिन अब ये क्या से क्या हो गया, मैं आसमान से ज़मीन बोझ हो गया। अब अगर शाहनवाज अंकल अपना सरमाया निकालता है तो मैं यहाँ पर ज़मीन बोझ हो सकता हूँ। अब यहाँ पर सिकंदर के लिए अब ख़तरे की घंटी ये बज चुकी है कि शाहनवाज अंकल अपना तमाम तर सरमाया निकालने वाला है। तो क्या लगता है, क्या सिकंदर को अपनी क्यों की सज़ा मिलने वाली है या नहीं? आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा की आज की नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि आज रात इसकी नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाली है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपने चाल चलती रही है और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है, क्योंकि उसने सिकंदर और अरीशा का लड़ाई करवाना था और आखिरकार उन्होंने करवा भी दी। अरीशा सिकंदर के साथ खूब लड़ती है और फिर नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि सिकंदर मुझे धोखा दे रहा है और सिकंदर किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम अनुषे था और सिकंदर के उसके साथ ताल्लुकात थे और अभी भी उनके साथ ताल्लुकात है और वो मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ पर अरीशा की माँ ये बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अरीशा से कहता है कि तुम्हारा शोहर सिकंदर इतना कुछ कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम अभी भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। मैं जाकर के उनसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर अरीशा की माँ पहुँच जाती है सिकंदर के घर और सिकंदर के घर आकर के वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है और फरीद हमदानी साहब से कहती है कि तुम्हारा बेटा सिकंदर मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। यहाँ पर फरीद हमदानी साहब भी बेचारे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अलीज़े भी आ जाती है और अलीज़े यहाँ पर अपना वार करती है और वो कहती है कि बीवी के होते हुए दूसरे लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करना ये तो इस तरह है जिस तरह से बीवी के साथ धोखा करना है ना। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वीडियोस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वीडियोस का नाम सुनकर सिकंदर चौंक जाता है और परेशान भी हो जाता है कि अलीज़े के पास तो वाकई में वीडियोस मौजूद होंगे, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब अगर इसने वीडियो दिखा दी तो मेरा मामला ख़राब हो सकता है। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहां पर अलीज़े और हमज़ा दोनों ऑफिस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिकंदर वहाँ जाकर के एक फ़ाइल लेके उनके मेज़ पे मारता है और कहता है कि तुम किस तरह की औरत हो, ये तुमने क्या कर दिया है, क्या क्या। यहाँ पर हमज़ा को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर अपना ज़बान संभाल कर रखो, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अलीज़े के साथ। लेकिन यहाँ पर खूब इन दोनों की तल्ख कलामी होती है और फिर यहाँ पर अलीज़े उनको कहती है कि सिकंदर अगर दोबारा यहाँ हमारे कमरे के लिए तुम्हें अगर इजाज़त ना मिले तो तुम हमारे कमरे के अंदर मत आना, तो वहीं से मुड़ जाना अगर इजाज़त ना मिले। अगर इजाज़त मिलती है तो आ जाना, अदरवाइज़ बग़ैर इजाज़त के हमारे दफ्तर के अंदर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर बड़ा खुश होता है कि उसने अपना बिजनेस अलग कर दिया है और वो अपना बिजनेस बहुत ही आगे लेकर जाएगा। तो वो यहाँ पर मीटिंग बुलाता है और वो अपनी कंपनी के इन्वेस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है और फिर यहाँ पर जो बड़ा इन्वेस्टर है शाहनवाज अंकल, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो वो यहाँ पर शाहनवाज अंकल से कहता है कि मैं कंपनी का नाम बदल रहा हूँ और कंपनी को बहुत ही आगे लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो शाहनवाज अंकल है वो तो पहले से ये चीज़ टांग कर रखा था कि वो इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल देगा। यहाँ पर जब वो अपनी तरफ से कुछ बातें करता है सिकंदर कि मैं कंपनी को ऐसे इतना ऊपर लेकर जाऊँगा, पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी, या फिर क्या से क्या क्या वो बातें करता है। लेकिन शाहनवाज उन पर हंसता है कि सिकंदर तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, ये तुम किस तरह की बातें करते हो। तुम अगर इस कंपनी के नाम चेंज करवाना चाहते हो तो तुम सिकंदर हमदानी रखना चाहते हो तो तुम्हारे नाम के लिए कौन आएगा। तुम्हारा इतना नाम रिपुटेशन नहीं, हर कोई तुम्हारे नाम से टकराता है, तुम्हारी इतना वो पहचान और इतना वो चीज़ नहीं है। तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। तुम इस कंपनी के नाम चेंज करके अहमकों वाली हरकतें कर रहे हो। तो अब यहाँ पर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपना तमाम तर सरमाया अब इस कंपनी से निकालना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो परेशान भी होता है कि अंकल ये आप क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर शाहनवाज कहता है कि मैंने अलीज़े को अपनी बेटी माना था और फरीद हमदानी साहब मेरे अच्छे से दोस्त थे, मैं और अलीज़े को मैंने अपनी बेटी कहा। अब चूँकि इस कंपनी में ये दोनों नहीं है तो इसलिए अब मैं इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल रहा हूँ, मैं आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ये बात सुनकर सिकंदर के परेशानी का कोई इंतहा नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि मैं तो बड़े बड़े ख्वाब देखने वाला था, लेकिन अब ये क्या से क्या हो गया, मैं आसमान से ज़मीन बोझ हो गया। अब अगर शाहनवाज अंकल अपना सरमाया निकालता है तो मैं यहाँ पर ज़मीन बोझ हो सकता हूँ। अब यहाँ पर सिकंदर के लिए अब ख़तरे की घंटी ये बज चुकी है कि शाहनवाज अंकल अपना तमाम तर सरमाया निकालने वाला है। तो क्या लगता है, क्या सिकंदर को अपनी क्यों की सज़ा मिलने वाली है या नहीं? आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा की आज की नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि आज रात इसकी नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाली है और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपने चाल चलती रही है और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है, क्योंकि उसने सिकंदर और अरीशा का लड़ाई करवाना था और आखिरकार उन्होंने करवा भी दी। अरीशा सिकंदर के साथ खूब लड़ती है और फिर नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि सिकंदर मुझे धोखा दे रहा है और सिकंदर किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम अनुषे था और सिकंदर के उसके साथ ताल्लुकात थे और अभी भी उनके साथ ताल्लुकात है और वो मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ पर अरीशा की माँ ये बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अरीशा से कहता है कि तुम्हारा शोहर सिकंदर इतना कुछ कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम अभी भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। मैं जाकर के उनसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर अरीशा की माँ पहुँच जाती है सिकंदर के घर और सिकंदर के घर आकर के वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है और फरीद हमदानी साहब से कहती है कि तुम्हारा बेटा सिकंदर मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। यहाँ पर फरीद हमदानी साहब भी बेचारे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अलीज़े भी आ जाती है और अलीज़े यहाँ पर अपना वार करती है और वो कहती है कि बीवी के होते हुए दूसरे लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करना ये तो इस तरह है जिस तरह से बीवी के साथ धोखा करना है ना। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वीडियोस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वीडियोस का नाम सुनकर सिकंदर चौंक जाता है और परेशान भी हो जाता है कि अलीज़े के पास तो वाकई में वीडियोस मौजूद होंगे, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब अगर इसने वीडियो दिखा दी तो मेरा मामला ख़राब हो सकता है। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर अलीज़े और हमज़ा दोनों ऑफिस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं।
यहाँ पर सिकंदर वहाँ जाकर के एक फ़ाइल लेके उनके मेज़ पे मारता है और कहता है कि तुम किस तरह की औरत हो, ये तुमने क्या कर दिया है, क्या क्या। यहाँ पर हमज़ा को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर अपना ज़बान संभाल कर रखो, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अलीज़े के साथ। लेकिन यहाँ पर खूब इन दोनों की तल्ख कलामी होती है और फिर यहाँ पर अलीज़े उनको कहती है कि सिकंदर अगर दोबारा यहाँ हमारे कमरे के लिए तुम्हें अगर इजाज़त न मिले तो तुम हमारे कमरे के अंदर मत आना, तो वहीं से मुड़ जाना अगर इजाज़त ना मिले। अगर इजाज़त मिलती है तो आ जाना, अदरवाइज़ बग़ैर इजाज़त के हमारे दफ्तर के अंदर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर बड़ा खुश होता है कि उसने अपना बिज़नेस अलग कर दिया है और वो अपना बिज़नेस बहुत ही आगे लेकर जाएगा। तो वो यहाँ पर मीटिंग बुलाता है और वो अपने कंपनी के इन्वेस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है और फिर यहाँ पर जो बड़ा इन्वेस्टर है शाहनवाज़ अंकल, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो वो यहाँ पर शाहनवाज़ अंकल से कहता है कि मैं कंपनी का नाम बदल रहा हूँ और कंपनी को बहुत ही आगे लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो शाहनवाज़ अंकल है वो तो पहले से ये चीज़ टांग कर रखा था कि वो इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल देगा। यहाँ पर जब वो अपनी तरफ से कुछ बातें करता है सिकंदर कि मैं कंपनी को ऐसे इतना ऊपर लेकर जाऊँगा, पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी, या फिर क्या से क्या क्या वो बातें करता है। लेकिन शाहनवाज़ उन पर हंसता है कि सिकंदर तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, ये तुम किस तरह की बातें करते हो। तुम अगर इस कंपनी के नाम चेंज करवाना चाहते हो तो तुम सिकंदर हमदानी रखना चाहते हो तो तुम्हारे नाम के लिए कौन आएगा। तुम्हारा इतना नाम रिपुटेशन नहीं, हर कोई तुम्हारे नाम से टकराता है, तुम्हारी इतना वो पहचान और इतना वो चीज़ नहीं है। तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। तुम इस कंपनी के नाम चेंज करके अहमकों वाली हरकतें कर रहे हो। तो अब यहाँ पर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपना तमाम तर सरमाया अब इस कंपनी से निकालना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो परेशान भी होता है कि अंकल ये आप क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर शाहनवाज़ कहता है कि मैंने अलीज़े को अपनी बेटी माना था और फरीद हमदानी साहब मेरे अच्छे से दोस्त थे, मैं और अलीज़े को मैंने अपनी बेटी कहा। अब चूँकि इस कंपनी में ये दोनों नहीं है तो इसलिए अब मैं इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल रहा हूँ, मैं आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ये बात सुनकर सिकंदर के परेशानी का कोई इंतहा नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि मैं तो बड़े बड़े ख्वाब देखने वाला था, लेकिन अब ये क्या से क्या हो गया, मैं आसमान से ज़मीन बोझ हो गया। अब अगर शाहनवाज़ अंकल अपना सरमाया निकालता है तो मैं यहाँ पर ज़मीन बोझ हो सकता हूँ। अब यहाँ पर सिकंदर के लिए अब ख़तरे की घंटी ये बज चुकी है कि शाहनवाज़ अंकल अपना तमाम तर सरमाया निकालने वाला है। तो क्या लगता है, क्या सिकंदर को अपनी क्यों की सज़ा मिलने वाली है या नहीं? आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा की आज की नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि आज रात इसकी नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाली है और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपने चाल चलती रही है और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है, क्योंकि उसने सिकंदर और अरीशा का लड़ाई करवाना था और आखिरकार उन्होंने करवा भी दी। अरीशा सिकंदर के साथ खूब लड़ती है और फिर नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि सिकंदर मुझे धोखा दे रहा है और सिकंदर किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम अनुषे था और सिकंदर के उसके साथ ताल्लुकात थे और अभी भी उनके साथ ताल्लुकात है और वो मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ पर अरीशा की माँ ये बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अरीशा से कहता है कि तुम्हारा शोहर सिकंदर इतना कुछ कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम अभी भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। मैं जाकर के उनसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर अरीशा की माँ पहुँच जाती है सिकंदर के घर और सिकंदर के घर आकर के वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है और फरीद हमदानी साहब से कहती है कि तुम्हारा बेटा सिकंदर मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। यहाँ पर फरीद हमदानी साहब भी बेचारे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अलीज़े भी आ जाती है और अलीज़े यहाँ पर अपना वार करती है
और वो कहती है कि बीवी के होते हुए दूसरे लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करना ये तो इस तरह है जिस तरह से बीवी के साथ धोखा करना है ना। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वीडियोस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वीडियोस का नाम सुनकर सिकंदर चौंक जाता है और परेशान भी हो जाता है कि अलीज़े के पास तो वाकई में वीडियोस मौजूद होंगे, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब अगर इसने वीडियो दिखा दी तो मेरा मामला ख़राब हो सकता है। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहां पर अलीज़े और हमज़ा दोनों ऑफिस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिकंदर वहाँ जाकर के एक फ़ाइल लेके उनके मेज़ पे मारता है और कहता है कि तुम किस तरह की औरत हो, ये तुमने क्या कर दिया है, क्या क्या। यहाँ पर हमज़ा को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर अपना ज़बान संभाल कर रखो, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अलीज़े के साथ। लेकिन यहाँ पर खूब इन दोनों की तल्ख कलामी होती है और फिर यहाँ पर अलीज़े उनको कहती है कि सिकंदर, अगर दोबारा यहाँ हमारे कमरे के लिए तुम्हें अगर इजाज़त न मिले तो तुम हमारे कमरे के अंदर मत आना, तो वहीं से मुड़ जाना अगर इजाज़त ना मिले। अगर इजाज़त मिलती है तो आ जाना, अदरवाइज़ बग़ैर इजाज़त के हमारे दफ्तर के अंदर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर बड़ा खुश होता है कि उसने अपना बिज़नेस अलग कर दिया है और वो अपना बिज़नेस बहुत ही आगे लेकर जाएगा। तो वो यहाँ पर मीटिंग बुलाता है और वो अपनी कंपनी के इन्वेस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है और फिर यहाँ पर जो बड़ा इन्वेस्टर है शाहनवाज़ अंकल, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो वो यहाँ पर शाहनवाज़ अंकल से कहता है कि मैं कंपनी का नाम बदल रहा हूँ और कंपनी को बहुत ही आगे लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो शाहनवाज़ अंकल है वो तो पहले से ये चीज़ टांग कर रखा था कि वो इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल देगा। यहाँ पर जब वो अपनी तरफ से कुछ बातें करता है सिकंदर कि मैं कंपनी को ऐसे इतना ऊपर लेकर जाऊँगा, पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी, या फिर क्या से क्या वो बातें करता है। लेकिन शाहनवाज़ उन पर हंसता है कि सिकंदर, तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, ये तुम किस तरह की बातें करते हो। तुम अगर इस कंपनी के नाम चेंज करवाना चाहते हो तो तुम सिकंदर हमदानी रखना चाहते हो तो तुम्हारे नाम के लिए कौन आएगा। तुम्हारा इतना नाम रिपुटेशन नहीं, हर कोई तुम्हारे नाम से टकराता है, तुम्हारी इतना वो पहचान और इतना वो चीज़ नहीं है। तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। तुम इस कंपनी के नाम चेंज करके अहमकों वाली हरकतें कर रहे हो। तो अब यहाँ पर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपना तमाम तर सरमाया अब इस कंपनी से निकालना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो परेशान भी होता है कि अंकल ये आप क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर शाहनवाज़ कहता है कि मैंने अलीज़े को अपनी बेटी माना था और फरीद हमदानी साहब मेरे अच्छे से दोस्त थे, मैं और अलीज़े को मैंने अपनी बेटी कहा। अब चूँकि इस कंपनी में ये दोनों नहीं है तो इसलिए अब मैं इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल रहा हूँ, मैं आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ये बात सुनकर सिकंदर के परेशानी का कोई इंतहा नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि मैं तो बड़े बड़े ख्वाब देखने वाला था, लेकिन अब ये क्या से क्या हो गया, मैं आसमान से ज़मीन बोझ हो गया। अब अगर शाहनवाज़ अंकल अपना सरमाया निकालता है तो मैं यहाँ पर ज़मीन बोझ हो सकता हूँ। अब यहाँ पर सिकंदर के लिए अब ख़तरे की घंटी ये बज चुकी है कि शाहनवाज़ अंकल अपना तमाम तर सरमाया निकालने वाला है। तो क्या लगता है, क्या सिकंदर को अपनी क्यों की सज़ा मिलने वाली है या नहीं? आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा की आज की नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि आज रात इसकी नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाली है और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपने चाल चलती रही है और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है, क्योंकि उसने सिकंदर और अरीशा का लड़ाई करवाना था और आखिरकार उन्होंने करवा भी दी। अरीशा सिकंदर के साथ खूब लड़ती है और फिर नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि सिकंदर मुझे धोखा दे रहा है और सिकंदर किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम अनुषे था और सिकंदर के उसके साथ ताल्लुकात थे और अभी भी उनके साथ ताल्लुकात है और वो मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ पर अरीशा की माँ ये बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
और वो यहाँ पर अरिशा से कहता है कि तुम्हारा शोहर सिकंदर इतना कुछ कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम अभी भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। मैं जा कर के उनसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर अरिशा की माँ पहुँच जाती है सिकंदर के घर और सिकंदर के घर आकर के वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है और फरीद हमदानी साहब से कहती है कि तुम्हारा बेटा सिकंदर मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। यहाँ पर फरीद हमदानी साहब भी बेचारे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अलीज़े भी आ जाती है और अलीज़े यहाँ पर अपना वार करती है और वो कहती है कि बीवी के होते हुए दूसरे लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करना ये तो इस तरह है जिस तरह से बीवी के साथ धोखा करना है ना। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वीडियोस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वीडियोस का नाम सुनकर सिकंदर चौंक जाता है और परेशान भी हो जाता है कि अलीज़े के पास तो वाकई में वीडियोस मौजूद होंगे, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब अगर इसने वीडियो दिखा दी तो मेरा मामला ख़राब हो सकता है। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर ऑफिस के अंदर चला जाता है जहां पर अलीज़े और हमज़ा दोनों ऑफिस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिकंदर वहाँ जाकर के एक फ़ाइल लेके उनके मेज़ पे मारता है और कहता है कि तुम किस तरह की औरत हो, ये तुमने क्या कर दिया है, क्या क्या। यहाँ पर हमज़ा को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि सिकंदर अपना ज़बान संभाल कर रखो, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अलीज़े के साथ। लेकिन यहाँ पर खूब इन दोनों की तल्ख कलामी होती है और फिर यहाँ पर अलीज़े उनको कहती है कि सिकंदर, अगर दोबारा यहाँ हमारे कमरे के लिए तुम्हें अगर इजाज़त न मिले तो तुम हमारे कमरे के अंदर मत आना, तो वहीं से मुड़ जाना अगर इजाज़त ना मिले। अगर इजाज़त मिलती है तो आ जाना, अदरवाइज़ बग़ैर इजाज़त के हमारे दफ्तर के अंदर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सिकंदर बड़ा खुश होता है कि उसने अपना बिज़नेस अलग कर दिया है और वो अपना बिज़नेस बहुत ही आगे लेकर जाएगा। तो वो यहाँ पर मीटिंग बुलाता है और वो अपनी कंपनी के इन्वेस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है और फिर यहाँ पर जो बड़ा इन्वेस्टर है शाहनवाज़ अंकल, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो वो यहाँ पर शाहनवाज़ अंकल से कहता है कि मैं कंपनी का नाम बदल रहा हूँ और कंपनी को बहुत ही आगे लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो शाहनवाज़ अंकल है वो तो पहले से ये चीज़ टांग कर रखा था कि वो इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल देगा। यहाँ पर जब वो अपनी तरफ से कुछ बातें करता है सिकंदर कि मैं कंपनी को ऐसे इतना ऊपर लेकर जाऊँगा, पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी, या फिर क्या से क्या वो बातें करता है। लेकिन शाहनवाज़ उन पर हंसता है कि सिकंदर, तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, ये तुम किस तरह की बातें करते हो। तुम अगर इस कंपनी के नाम चेंज करवाना चाहते हो तो तुम सिकंदर हमदानी रखना चाहते हो तो तुम्हारे नाम के लिए कौन आएगा। तुम्हारा इतना नाम रिपुटेशन नहीं, हर कोई तुम्हारे नाम से टकराता है, तुम्हारी इतना वो पहचान और इतना वो चीज़ नहीं है। तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। तुम इस कंपनी के नाम चेंज करके अहमकों वाली हरकतें कर रहे हो। तो अब यहाँ पर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपना तमाम तर सरमाया अब इस कंपनी से निकालना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो परेशान भी होता है कि अंकल ये आप क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर शाहनवाज़ कहता है कि मैंने अलीज़े को अपनी बेटी माना था और फरीद हमदानी साहब मेरे अच्छे से दोस्त थे, मैं और अलीज़े को मैंने अपनी बेटी कहा। अब चूँकि इस कंपनी में ये दोनों नहीं है तो इसलिए अब मैं इस कंपनी से अपना सारा सरमाया निकाल रहा हूँ, मैं आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ये बात सुनकर